हेलो दोस्त, मैं सोनाली राज मुखर्जी नगर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज जीएस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आपकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्त, हम लोग ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप भारत के नागरिक हैं, अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद सार्थक एवं उपयोगी है। जो तैयारी कर रहे हैं उनसे हम इतना ही कहेंगे कि आप अपनी सफलता के लिए लगातार कोशिश करते रहिए। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्त, बिना देरी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में संविधान सभा की मांग के बारे में देखा था। पार्ट 3 में हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जानेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जो है जाके देख लेंगे। इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, आप देखते हो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद जून 1945 ईस्वी में उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बबल रहते हैं। लॉर्ड बबल की अध्यक्षता में शिमला में जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। इसे बबल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वदलीय बैठक क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, क्योंकि जितने भी नेता थे, भारतीय नेता थे, सबकी अपनी अपनी अलग मांगे थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चलता है। यानी 2 सितंबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, क्योंकि 40 में चुनाव हुआ था। 1940 में विंस्टन चर्चिल जो है चुनाव जीते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। तो 5 साल बीत गया है। तो फिर 1945 में ब्रिटेन में क्या होता है, आम चुनाव होता है, मतलब लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा को वहाँ जो है कॉमन सभा के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में जब चुनाव 1945 ईस्वी में चुनाव होता है तो वहाँ पे जो है 2 पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी को हिंदी में हम अनुदार दल कहते हैं, लेबर पार्टी को हिंदी में हम उदार दल कहते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जो है विंस्टन चर्चिल लड़ते हैं और जो है लेबर पार्टी से क्लेमेंट अटली लड़ते हैं, ठीक है। 1945 में जो ब्रिटेन में चुनाव होता है उसमें लेबर पार्टी से क्लेमेंट अटली जो होते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली बन जाते हैं। क्लेमेंट अटली जो थे वो भारत में जो है भारत को आज़ादी देने के पक्ष थे, यानी भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थे। ध्यान दीजिएगा, क्लेमेंट अटली ने जो है भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए भारत में संविधान सभा के गठन के लिए अपने 3 मंत्रियों को, ठीक है, अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जो 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंचने के बाद इन्हें जो है कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आता कब है, वर्ष 1946 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो वर्ष 1946 में आया है, यानी 1946 में आता है। और कैबिनेट मिशन में मेंबर कितने होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। यानी कैबिनेट मिशन जो होता है वो 3 सदस्यीय होता है, ठीक है। वो तीनों सदस्य कौन कौन से थे, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस ये जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा जो है ये तत्कालीन भारत सचिव भी थे। ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन भारत सचिव, भारत सचिव। स्टेफोर्ड क्रेप्स, स्टेफोर्ड क्रेप्स। और जो तीसरे मेंबर थे वो थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे।
व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और ये जो है नौसेना अध्यक्ष थे। चलिए अब देखते हैं वर्ष 1946 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली जो है अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजते हैं। भारत आने पर इन्हें कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ये कब आता है? वर्ष 1946 में आता है। 3 सदस्य रहता है। ये तीनों सदस्य रहते हैं पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ध्यान दीजिएगा, पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और तत्कालीन उस समय भारत के सचिव भी थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना अध्यक्ष थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य था, उन सदस्यों के नाम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को अगर हम उलट देंगे तो कुल मिला के आपके जो है 15-16 या 8-10 सवाल इससे जो है बन सकते हैं। कभी कभी सदस्यों का नाम सही गलत में पूछ लेता है। एक का नाम सही दे देगा, 2 का गलत दे देगा। कौन से हैं? या तो 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा। कौन से नहीं है? तो आप अगर तीनों सदस्यों के नाम अगर जानते रहेंगे तो आप अच्छे से क्या करेंगे, उसको सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये तो रहे कैबिनेट मिशन के सदस्य। कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आता है? आखिर कैबिनेट मिशन का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, यानी कारण क्या था? कारण देख लेते हैं फिर उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन का भारत में आने का कारण क्या था? ठीक है, कैबिनेट मिशन का भारत में आने का जो मुख्य कारण था वो था, आप देखते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के साथ जो उसके मित्र राष्ट्र जो युद्ध लड़ रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे, वो युद्ध जीत कर भी युद्ध क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, और ब्रिटेन और फ्रांस अपना सुपर पावर का जो दर्जा था वो खो देते हैं। उन्हें अपना ध्यान जो है अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में लगाना था, ना कि जो है अपने उपनिवेशों पर ध्यान देना। वो अपने उपनिवेश पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा भारत में जो है राजनीतिक जागरूकता जो है चरम पर थी। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, आपने देखा 1942 ईस्वी में। और उसके बाद जो है भारत में लगातार सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। इन दंगों के बीच अंग्रेजों का जो है भारत में व्यापार करना क्या हो गया था? बहुत ही मुश्किल हो गया था। और इधर जापान ने जो है भारतीय संगठन आजाद हिंद फौज का क्या कर दिया था? सपोर्ट कर दिया था। और भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक गतिरोध का मतलब ये होता है कि एक तरफ आप देखते हो कि कांग्रेस जो थे वो अंतिम रूप से आज़ादी की मांग कर रही थी। इधर जो है मुस्लिम लीग की पार्टी जो जिन्ना थे वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर अंग्रेज भारत को ऐसे ही छोड़ के चले जाते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंग्रेजों की बहुत बदनामी होती, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना सम्मान था। ठीक है, तो इसीलिए जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली ने जो है अपने 3 सदस्यों को भारत भेजा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है, तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो भारत के नेताओं से मिलता है, विभिन्न दल के नेताओं से, नेहरू से, जिन्ना से, गांधी से, ठीक है, सरदार पटेल से। उस समय जो जितने भी नेता थे सारे नेताओं से, विदेशी रियासतों के प्रमुखों से मिलता है। तो किसी की भी एक राय नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस जहाँ अखंड भारत की जो है मांग कर रही थी, वहीं पे जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। लगभग 600 देशी रियासतें थी, मतलब रजवाड़े थी, सबके अपना अलग अलग मांगे थी। जाहिर सी बात है किसी भी मुद्दे पर एक राय नहीं बन पा रही थी। ये जो कैबिनेट मिशन के तीनों मंत्री थे, जो तीनों सदस्य थे, ये परेशान हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया? आपस में मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है, आपस में मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया, और प्रस्ताव तैयार करने के बाद इसकी घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली ने 16 मई 1946 ईस्वी को ब्रिटेन के कॉमन सभा में की, यानी लोकसभा में की। ठीक है, आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना में जो मुख्य बातें होती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में जो पहली जो मुख्य बात थी वो ये थी, इसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारतीय प्रांत
भारतीय प्रांत प्लस देशी रियासतों को मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारतीय प्रांत प्लस देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय संघ। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11, मतलब 11 प्रोविंस ऐसे थे जिसमें जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, कब्जा किया था, जिन्हें ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहा जाता था। सॉरी, प्रांत यहाँ पे होगा। और उसके बाद देशी रियासतें, लगभग 600 देशी रियासतें थी, ठीक है, रजवाड़े थे। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। दूसरी बात ये कहा इसने कि प्रांतों को जो है 3 समूहों में बांटा जाएगा। ये जो प्रांत 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं, इनको 3 समूहों में बांटा जाएगा। प्रांतों को समूह में बांटा जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, समूह में बांटा जाएगा। कितने समूहों में, प्रांतों को जो है समूह में बांटा जाएगा, मतलब 3 समूह में बांटा जाएगा। यानी ए, समूह ए में जो है आपके 6 प्रांत होंगे, और जो 6 प्रांत होंगे समूह ए में जो है हिंदू बहुल प्रांत होंगे। ध्यान दीजिएगा, हिंदू बहुल, यानी बंटवारे का खेल जो है ये यहां से भी स्टार्ट हो गया है। दूसरा समूह जो था समूह बी, ध्यान दीजिएगा, समूह बी में जो है आपके 3 प्रांत थे जो मुस्लिम बहुल थे। ध्यान देना, मुस्लिम बहुल। और तीसरा आपका था समूह सी। समूह सी में आपके 2 प्रांत थे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समूह ए में यानी प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया, समूह ए, समूह बी, समूह सी। समूह ए में जो है 6 प्रांत रखे गए जो हिंदू बहुल थे। आपका संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश भी इसमें था, जो 1950 में इसका नाम जो है, पहले संयुक्त प्रांत के ही नाम से था, 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। यानी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। हिंदू बहुल में कौन कौन से प्रांत है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, और आपका था बिहार के बाद आपका था बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, ठीक है। और ये जो 3 प्रांत थे जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे, मुस्लिम बहुल प्रांत में जो है पंजाब था आपका, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, और सिंध था, और इसमें असम और बंगाल था, ठीक है। और इन प्रांतों से कहा गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 प्रांत हैं इनसे कहा गया कि सब पहले आप जो है अपने प्रांतों के लिए संविधान बनाएं, ठीक है। पहले आप अपने प्रांतों के लिए संविधान बनाएं, ठीक है। ए अपना संविधान, बी अपने प्रांत के लिए, सी अपने प्रांत के लिए अपना अपना संविधान बनाइए। फिर उसके बाद अपने समूह के लिए आप संविधान बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद समूह के लिए अपना संविधान बनाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है संघ के लिए संविधान बनाएंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि जो संघ बनेगा, ठीक है, जो संघ के लिए जो संविधान बनेगा उसमें जो संघ होगा उसकी शक्तियां सीमित होंगी, पर राज्यों को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, यानी प्रतिरक्षा, विदेश मामले, ठीक है, संचार, यही जो है भारतीय मतलब संघ के पास होंगे, बाकी सारी शक्तियां राज्यों के पास होंगी। एक प्रकार से यहाँ पे राज्यों को ज्यादा पावर दी गई है, ठीक है। और यहाँ इसमें जो है जो तीसरी बात कही, तो तीसरी बात यह कही यहाँ पे पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी मांग अतार्किक थी। दोस्त, अब हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की जाती है। इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 4 में देखेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में इतना ही, ठीक है। उसमें हम लोग जो है कि सदस्यों की संख्या भी देखेंगे, अंतरिम मंत्रिमंडल भी देखेंगे, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जाते जाते इतना कहेंगे, आप अपने अपनों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के लिए लगातार ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें। तो दोस्त, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाएं अगर आग में फिर भी चलते ही रहेंगे। धन्यवाद।